2026, बल्कि वो इतना टफ नहीं जितना पहले था मादी में। आज से 30 साल पहले वो टफ दौर था, अब तो टफ नहीं, अब तो इजी है। आपके पास या तो चॉइस होती है, ठीक है, या फिर आप फोर्सफुली किसी करियर को सिलेक्ट करते हैं। एक छोटे से काम के लिए हमें शहर की तरफ जाना पड़ता था, लतीफाबाद से शहर की तरफ जाना पड़ता था एक शीशा लेने, लेकिन अब तो बहुत आसानी हमारे लिए हो गई। आप फोन करते हैं आ जाती है। If there are no challenges, you won't be able to train yourself, you won't be able to gain experience, you won't be able to identify your self actualization. लाजमी सी बात है, चैलेंज तो दुनिया के हर कारोबार में और हर काम में, ठीक है ना, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मुकाबला करना चाहिए और आगे बढ़ता रहे इंसान जिंदगी में। अगर वक्त रिवाइज हो सकता और मैं पीछे जा सकता, so I would have tried to become. जी अस्सलाम वालेकुम सर, who am I here with today? Walaikum assalam. My name is Waqas and I'm an O levels teacher from Beacon House. Okay, so sir, basically my first question will be कि आपने अपना करियर किस फील्ड में परस्यू किया? आपने बिजनेस करी, जॉब करी या क्या करा आपने? Actually, I started my career as an internee in HBL. So it's a long story, but to cut it short, there was a friend of mine who suggested me to deliver lecture to someone, and that person was not a student but a retired brigadier. So he suggested me to be a teacher. So उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, मुझे लगा कि मुझ में स्किल्स हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी इट टेक्स टाइम टू फाइंड आउट योर एग्जैक्ट पोटेंशियल। बिल्कुल आपको टाइम लगता है अपना पोटेंशियल जानने में, ठीक है, और स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा टाइम अपनी डेस्टिनेशन को पॉइंट आउट करने में लगता है कि वेयर दे वांट टू गो थ्रू। एग्जैक्टली। तो सर ये आपका शौक था? यस, एक्चुअली व्हाट हैपेंस, आपके पास या तो चॉइस होती है, ठीक है, या फिर आप फोर्सफुली किसी करियर को सिलेक्ट करते हैं। इट वाज माय चॉइस टू बी अ टीचर। सो अब कितना साल हो गया टोटल? Actually, I am serving as an O levels teacher since last 15 years. That's great sir. So sir, in these 15 years आपको बहुत सारी मुश्किलात भी आई होंगी, वो चैलेंजेस भी आए होंगे, तो वो क्या चैलेंजेस थे और आपने वो कैसे फेस किया? देखिए, एक्चुअली चैलेंजेस हर फील्ड का पार्ट है। एक्चुअली होता ये है कि चैलेंजेस तो हैं, बट यू विल हैव टू लर्न फ्रॉम द चैलेंजेस, बिकॉज चैलेंजेस ब्रिंग्स प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यू विल हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस, और वो सॉल्यूशंस आपको लर्निंग दे रहे होते हैं। सो आई थिंक चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ एवरी फील्ड। एक बच्चा है, उसको भी ये इसी करियर में अपना पैशन मतलब अपना पैशन परस्यू करना है, इसी फील्ड को परस्यू करना है, तो उसके लिए आपका एडवाइस देना चाहेंगे या फिर इन जनरल एनी पीस ऑफ एडवाइस फॉर द यंगर जनरेशन इन टुडेस एरा, आपका एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, whatever the career the students select, firstly you will have to work hard and you will have to find out that whether that field is interesting for you or not. अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है and forcefully you are going to select that particular career, so you won't be able to become successful. ठीक है, Exactly. आप जी, सिंपल इज दैट, व्हाट यू नीड टू डू, आप जो करना चाहते हैं उसमें एक्सीलेंस हासिल करें, दैट्स इट। आपकी हर जगह एक्सेप्टेबिलिटी होगी क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, भले ही वो फील्ड कितनी ही डिमांडिंग क्यों ना हो, यू वोंट बी एबल टू बिकम सक्सेसफुल। अच्छा, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो अभी रिसेंटली मेरे माइंड में आए थे। इफ़ यू वर टू डिसाइड कि ये एक सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाना चाहिए जो आजकल के दौर में नहीं पढ़ा रहे, तो वैसा क्या सब्जेक्ट है या क्या ऐसा लेसन है जो स्कूल में आजकल के बच्चों को पढ़ाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग विल बी अ बेटर सोल्यूशन फॉर दिस, क्योंकि इट्स एन ऑप्शन, और ये ग्रोथ है, ये मार्केट डायनामिक्स है, बेसिकली ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। आई थिंक आप इस हवाले से मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग जो है ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, मीडिया प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली, ठीक है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आर देयर, और आपको पता है फ्रीलांसिंग एंड देन सो ऑन, कि फ्यूचर इज ऑल अबाउट डूइंग द जॉब व्हाइल सिटिंग एट होम। एग्जैक्टली, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अब ये ग्रोथ कर रही है तो बच्चों को ई कॉमर्स की तरफ जाना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर यही है। एग्जैक्टली। एक लास्ट क्वेश्चन अभी रिसेंटली मेरे माइंड में आया था और मैं सोचा था कि ये सबसे पूछूं कि इफ़ यू वर टू गो बैक इन टाइम, तो आप कुछ डिफरेंट करना चाहेंगे या इसी फील्ड को परस्यू करते हैं? अगर अभी आपको मौका मिलता कि टाइम के पीछे वापस जाने का। ट्रेडर, मैं ट्रेडिंग करता, और अगर टाइम पीछे हो सकता तो मैं शायद बिटकॉइंस परचेज कर लेता। वो तो सब करते, फिर आज ही पता चल रहा है कि भाई हम तो पहले ट्रेड कर लेते हैं। एग्जैक्टली, ऐसा ही है। तो आई थिंक वी शुड मूव टुवर्ड्स ई कॉमर्स, नो मैटर व्हाट योर एज इज, ठीक है, हर एज के लिए ई कॉमर्स इक्वली यूजफुल। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पर अभी किसके साथ हूँ? वालेकुम सलाम, रिजवान अहमद खान। तो आपने पूछो। तो आपने अपना करियर किस फील्ड में परस्यू किया? आपकी माशाल्लाह से ये दुकान है, तो ये आपका मतलब शुरू से शौक था, आपका मतलब माइंड में यही था कि स्कूल कॉलेज के बाद मुझे यही करना है, या क्या था आपका पैशन? हाँ बिल्कुल, बचपन से यही शौक था। स्कूल के बाद ऑप्टिकल का शौक करना अपना, या ऑप्टिशियन की फील्ड में आगे बढ़ना है, अपना शौक था आपका, ये शौक था।
तो आपने स्कूल कॉलेज का सबसे पहले आपने क्या करा, मतलब इस फील्ड को आपने माइंड में से ये आपने सोचा हुआ था कि इसी को फॉलो करना है, तो पहले सबसे पहले आपने क्या करा था? सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, कहीं से आप किसी शॉप पे लगेंगे ना, शॉप पे लग के काम सीखेंगे। पहले स्टार्ट तो यहीं से बेसिक होती है। कितना टाइम हो गया वैसे टोटल आपको? टोटल इस काम में तकरीबन 30 साल हो गए, 30 प्लस। तो इन 30 सालों में शुरू में तो आपको बहुत मुश्किलात भी होंगे, बहुत चैलेंजेस भी होंगे, तो वो क्या मुश्किलात थे, क्या चैलेंज आपने वो कैसे फेस किए? लाजमी सी बात है, चैलेंज तो दुनिया के हर कारोबार में और हर काम में है, ठीक है ना। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मुकाबला करना चाहिए और आगे बढ़ता है इंसान जिंदगी में। तो आजकल के नौजवान जो हैं वो भी जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, फील्ड में जो आना चाह रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपने बिजनेस पे तवज्जो दें बजाय जॉब्स के। बिजनेस की तरफ आए तो ज्यादा अच्छा है स्कोप। ये ना जॉब पे आप सिर्फ गुलामी गुलामी, हाँ ये तो ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको आज फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़े इस टाइम पे 2026 में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? दोबारा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले आप? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्योंकि जिस टाइम आपने स्टार्ट किया था 30 साल पहले, उस टाइम माहौल, एनवायरनमेंट सब चीज़ें अलग थी, लेकिन अब 2026 में इतने साल हो गए, टाइम और बहुत एडवांस हो गया, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस आ गई है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे अगर आज आपको सब फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा? सबसे पहले दोबारा मेहनत शुरू करेंगे। सही। ओके, तो अच्छा, एक एडवाइस फॉर द यंगर जनरेशन, आप आजकल के नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे? आजकल के नौजवानों को ये कहना चाहेंगे, मांगने से अच्छा है मेहनत पे तवज्जो दे। और क्या है, जितनी भी जिद्दत आ गई आजकल का, तो 2026 बल्कि वो इतना टफ नहीं जितना पहले था माजी में। आज से 30 साल पहले वो टफ दौर था, अब तो टफ नहीं, अब तो इजी है। अब तो हर चीज मोबाइल पे आप कर रहे हैं, हर चीज बैठे बैठे ऑर्डर कर रहे हैं। पहले तो टफ था एक लाइफ में। आजकल के बच्चे वो कह रहे हैं नहीं, पहले का जमाना वो आसान था और ये वो अच्छा था, आज का मुश्किल है, बल्कि बहुत मुश्किल है। क्यों ना बच्चों की फिजिकली एक्सरसाइज है, ना दिमागी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है, सब मफलूज जो है बैठे अपने अपने मोबाइलों के अंदर। तो पहले का जमाना इससे अच्छा था, पहले सुकून था, पहले सुकून था। सही है जनाब, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पर अभी किसके साथ हूँ? मिर्जा साजिद बेग, तो आपने अपना करियर किस फील्ड में परस्यू किया आपने? ऑप्टिशियन। शुरू से आपका शौक था ये? नहीं, खानदानी काम है, मेरे फादर का काम ये था। अच्छा, तो अच्छा ऐसा भी होता है कभी कभी फैमिली में कि जो फादर करते रहते हैं उसी को फॉलो करते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों का माइंड और उनके जो मतलब उनका जो शौक है किसी और फील्ड में होता है, तो आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट था या इसी में आपका इंटरेस्ट था? नहीं, खानदानी काम था और ये टेक्निकल हमारा काम था, इसमें इंटरेस्ट था शुरू से। आपका हाँ, शौक था? शौक था ये। तो कितने साल हो गए आपको? 30 ईयर्स। तो इन 30 ईयर्स में क्या क्या मुश्किल आती है, क्योंकि आजकल ये जो ऑप्टिकल फील्ड है ये हर कोई नहीं करता, बहुत मुश्किल होती है, बहुत चैलेंजिंग भी होती है, तो क्या चैलेंजेस थे? जब उस वक्त हम जो काम सीख रहा था ना, जब हम कर रहे थे, उस वक्त तो बहुत मुश्किल था ये। अच्छा, लेकिन अब तो बहुत इजी हो गया है। उस वक्त कंपटीशन वगैरह इतना ज्यादा नहीं था, उस वक्त मेहनत मुश्किल ज्यादा थी। हाँ। उस वक्त इतना, इस वक्त ये इतनी चीज नहीं है। अब हर चीज हमें आराम से मिल जाती है, वरना एक छोटे से काम के लिए हमें शहर की तरफ जाना पड़ता था, लतीफाबाद से शहर की तरफ जाना पड़ता था एक शीशा लेने। लेकिन अब तो बहुत आसानी हमारे लिए हो गई, अब फोन करते हैं आज इतनी चीज है। उस समय हमें दिन में 3 चक्कर लगते थे और वो जवानी थी तो भागा दौड़ी बहुत करते थे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन हुनर बहुत जरूरी है, हुनर हमारे पास होना चाहिए और लाजमन बच्चों को कहूंगा हुनर सीखें। तालीम के बाद दूसरा नंबर हुनर का है, लाजमन सीखें। अच्छा, ये मैं सवाल कुछ लोगों से करता हूँ, अभी मेरे माइंड में आया कि अगर स्कूल में एक सब्जेक्ट सिखाना चाहिए बच्चों को जो आजकल के दौर में नहीं सिखा रहे, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट सिखाना चाहिए? सब्जेक्ट सिखा रहे हैं स्कूलों में, लेकिन हुनर नहीं सिखा रहे। कोई हुनर सिखाना चाहिए लाजमन। ये सब्जेक्ट वगैरह तो ये नौकरियों के लिए है, हाँ, ये तो हुनर के लिए नहीं है। इन्हें चाहिए लाजमन हुनर सिखाए इंसानों को। और टेक्नोलॉजी अब तो नई नई चीजें आ गई, बहुत चीजें आ गई हैं, वो इस पे तवज्जो देना चाहिए बच्चों को लाजमन। सही। अच्छा, आज एक एडवाइस फॉर द यंगर जनरेशन, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो आजकल के बच्चे हैं, आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मोबाइलों से निकल के और अपनी जो है प्रैक्टिकल लाइफ में आए, मेहनत मुशक्कत करें और टेक्निकल कामों में ज्यादा तवज्जो दें। मोबाइल से थोड़ा सा हिंस लें और फिर आगे बढ़े अपने काम से। ये नहीं है सारा दिन बैठे मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं, बेवकूफ पर काम कर रहे हैं। तो हम भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपना टारगेट पे हम नजर रखते हैं, अपने टारगेट पे रख के उसको काम फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।